चिंता की बीमारी क्या होती है या फिर ओवर थिंकिंग की बीमारी क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये जो चिंता की बीमारी है या ओवर थिंकिंग की बीमारी है, जिसको मेडिकली हम लोग कई बार जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अब बहुत सारे लोगों को होती है और जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उनको आमतौर पे पता भी नहीं होता है कि उनको कोई बीमारी है। उनको लगता है कि उनका नेचर ही ऐसा है, वो थोड़ा चिंता करने वाले लोग हैं। उनमें से अधिकांश लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कोई बीमारी भी होती है। तो क्या होता है इस बीमारी में, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्यों होती है, क्या ट्रीटमेंट है, इस बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे आज। तो जिन लोगों को ये दिक्कत है, जिन लोगों को जीएडी है या जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उनकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम मेडिकली बोलते हैं पैथोलॉजिकल वरी। वरी मतलब चिंता, पैथोलॉजिकल मतलब एक एबनॉर्मल तरीके से या एक बीमार तरीके से। तो ये व्यक्ति जिनको ये दिक्कत है वो अक्सर बोलते हैं कि दिमाग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक ख्याल, दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल। अक्सर एक लाइन बोलते हैं ये लोग कि ऐसा लगता है कि मन कभी शांत ही नहीं हो रहा है, मन चुप ही नहीं बैठ रहा है। और ये जो ख्याल आते हैं ये किस तरीके के आते हैं? ये आमतौर पे इस तरीके के आते हैं कि आगे कुछ खराब हो जाएगा या कुछ डेंजरस हो जाएगा, कुछ नुकसान हो सकता है। बेसिकली एक नेगेटिव ख्याल कि आगे कुछ खतरा है। इस टाइप के ख्याल कई सारे डोमेन्स में आते हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेके। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसके मन में ख्याल किस टाइप के आएंगे कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, एग्ज़ाम ख़राब हो जाएंगे, एग्ज़ाम में नंबर ख़राब हो जाएंगे या फेल हो जाऊंगा मैं, आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि जॉब करता है तो उसके थॉट्स इस टाइप के आएंगे कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे अप्रेजल ख़राब मिलेगा, शायद मुझे नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। या फिर कोई रिलेशनशिप वाला इशू है तो व्यक्ति को लगेगा कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी या मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला जाएगा। या फिर परिवार में किसी और के लिए कि एकदम रिश्ते पूरे ख़राब हो जाएंगे, सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही कई बार हेल्थ के लिए आता है कि इतनी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार वालों को कुछ ना हो जाए, और अगर हुआ तो क्या करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, फाइनेंसेस के लिए कि पैसा खत्म हो गया तो क्या करेंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन सारे एग्जाम्पल्स में एक्सेसिव थाट्स आ रहे हैं और वो थॉट एकदम एक्सट्रीम तक जा रहा है। इंसान सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि ठीक से पढ़ाई नहीं हुई तो थोड़े नंबर कम ना हो जाएं। इंसान सोच रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में। एकदम एक्सट्रीम थॉट। यही एक करेक्टरिस्टिक रहता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का या जीएडी का, कि एक्सट्रीम वरीज होती हैं और ऐसी चीज़ों की होती हैं जिनके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा बहुत डे टू डे वाली चीज़ों की भी चिंता होती रहती है। ऐसी छोटी बातें जिसको बाकी लोग इग्नोर कर देंगे, सोचेंगे भी नहीं, उसको लेके भी चिंता होती है। जैसे मान लीजिए एक हाउस वाइफ हैं और उनको चिंता होगी कि कल सुबह मेड नहीं आई तो क्या होगा, मेड नहीं आई तो बर्तन कौन साफ़ करेगा, बर्तन साफ़ नहीं हुए तो खाना कैसे बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो बच्चों का क्या होगा। अब एक नॉर्मल इंसान कह सकता है कि एक मेडी तो है, नहीं है तो कर लेंगे, लेकिन जीएडी वाला दिमाग उसको घुमाता रहता है, नेक्स्ट स्टेप पे ले आता रहता है, और जब तक सोच के इंसान थक ना जाए तब तक ये सोच चलती रहती है। और सिर्फ सोचने की बात नहीं है, शरीर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप जिस व्यक्ति को जीएडी उससे पूछें तो वो अक्सर बताएंगे कि रिलैक्स तो वो कर ही नहीं पाते हैं, वो कभी भी रिलैक्स फील नहीं करते हैं, हमेशा चिंता चल रही होती है। अक्सर ये लोग बताते हैं कि ये लोग हमेशा थका फील करते हैं, कुछ छोटा सा काम करके भी थकान हो जाती है। अगर ये किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, ध्यान यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ऐसे ही कई बार मसल टेंशन बढ़ आती है, कई बार ये लोग बोलते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है या फिर गर्दन में दर्द हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें बोलते हैं। और कई बार सिम्टम आता है कि नींद आने में दिक्कत होती है। एक टिपिकल हिस्ट्री मिलती है पेशेंट से कि बेड पे जाके लेट तो गए लेकिन दिमाग शांति नहीं हुआ, दिमाग चलता रहा तो नींद भी नहीं आ पाई। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम। तो आखिर ये बीमारी होती कैसे है? अब साइंस काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है, कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में खोज हो चुकी है। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्पेशली सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मन को शांत रखने में हेल्प करता है। अगर सेरोटोनिन के लेवल्स कम हैं तो एंग्जाइटी के होने की संभावना बढ़ती है। कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे नॉरेपिनेफ्रिन, कुछ स्टडीज में पाया गया है कि एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसकी ओवरड्राइव की वजह से दिक्कत होती है।
और आजकल काफ़ी सारे नए केमिकल्स के ऊपर खोज हो रही है, जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन, गाबा। उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली आप एक समझ सकते हैं कि दिमाग में कई सारे केमिकल्स हैं जो मन को शांत रखते थे। उन केमिकल्स के लेवल्स में डिस्टर्बेंसेस है या उनके फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंसेस है। एक और बात ये बोली जाती है कई बार कि यदि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि आपको हर चीज़ से बचा के रखा गया है, ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा गया है, तो कई बार बाद में बड़े होने के बाद भी लगता है कि सब कुछ बहुत डेंजरस है और इंसान उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, हर छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेंजरस मान लेता है। एक और थ्योरी है इसकी जिसको हम कॉग्निटिव थ्योरी है वो कहते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि जीएडी में व्यक्ति डेंजरस सिचुएशंस को ओवर एस्टिमेट करता है और उसके इंटेंसिटी को भी ओवर एस्टिमेट करता है। मतलब ये कि मान लीजिए एक यंग फीमेल हैं 28 साल की या 30 साल की, और वो एक जॉब कर रही हैं और उनके मन में एक थॉट आया कि वो अपने बॉस से 2 दिन के लिए छुट्टी मांग लें क्योंकि उनको कुछ पर्सनल काम है। अब अगर उनको जीएडी है तो उनका दिमाग उनको बोलेगा कि अगर मैं बॉस से छुट्टी मांगने गई तो कहीं बॉस बुरा ना मान जाए, बॉस बुरा मान गए तो कहीं सबके सामने मेरी बेइज्जती ना कर दें, और बेइज्जती के अलावा कहीं मुझे जॉब से निकाल ही ना दें। तो ये जो आउटकम है इंसल्ट होने का या फिर जॉब से निकाले जाने का, इसके चांसेस बहुत कम है। एक नॉर्मल व्यक्ति कहेगा कि ऐसा तो अनलाइकली है, बट जीएडी वाला दिमाग बोलेगा कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मुझे जॉब से भी निकाला जा सकता है और मुझे इंसल्ट भी किया जा सकता है। और ये थॉट आने के बाद ये व्यक्ति क्या करेंगे, ये अवॉइडेंस में चले जाएंगे, वो चीज़ करेंगे ही नहीं। इस घबराहट की वजह से बॉस से जाके बात ही नहीं करेंगे। अब उन्होंने बॉस से बात नहीं की तो फिर क्या हुआ, अब उनके मन में जो ख्याल था, जो डर था, वो बैठ गया। अब अगली बार जब फिर से कुछ और होगा जिसमें किसी से बात करने की बात आएगी तो ये फिर से डर के रुक जाएंगे कि छोड़ो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। अगर इसी व्यक्ति ने जाके सही में बॉस से 2 मिनट बात कर ली होती कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्या कर सकते हैं, तो शायद बॉस का जवाब आ गया होता कि हाँ चले जाइए या फिर किसी और को काम देके चले जाइए। और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो उनके मन में जो डर था कि बहुत ख़राब होने वाला है, वो डर शायद ख़त्म हो गया होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने अवॉइडेंस किया, उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, तो डर ख़त्म होने का जो मौका था वो चला गया। तो जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो यही कहती है कि एक्सट्रीम सिचुएशन या एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में दिमाग सोचता है और फिर अवॉइडेंस करता है और वो ख्याल बना रह जाता है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जैसे कि हम कहते हैं कि मैक्सिमम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में जो ट्रीटमेंट है वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए दवाइयों का और आपका थेरेपी का या काउंसलिंग का। जैसे कि मैंने बोला, कई सारे केमिकल्स का डिस्टर्बेंस है, उन केमिकल्स के डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए दवाइयाँ चाहिए होती हैं। और जहाँ तक बात आती है थॉट प्रोसेस की, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, उसको ठीक करने के लिए थेरेपी की जाती है, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब मेडिसिन को लेकर डर ये रहता है कि दवाई खाएंगे तो ज़िंदगी भर तो नहीं खानी पड़ेगी, आदत तो नहीं पड़ जाएगी, नींद की गोलियां तो नहीं दे दी जाएंगी। अब ये सब गलत डर हैं, क्योंकि आज के तारीख में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो 2 लेवल्स पे दी जाती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म पे देके बंद कर दी जाती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पे दी जाती हैं 1 साल या 2 साल के लिए। जो लॉन्ग टर्म वाली मेडिकेशंस हैं उनकी वैसे भी आदत नहीं पड़ सकती, और जो शॉर्ट टर्म वाली मेडिकेशंस हैं उसमें भी जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है, जो आदत वाली दवाइयाँ हैं, उनको बहुत कम समय के लिए देके बंद कर दिया जाता है या फिर दिया ही नहीं जाता है। एक बात ये भी समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जीएडी है उसको डॉक्टर के बारे में जानने का जब विचार आएगा तो उसमें भी जीएडी घुस जाएगा। डॉक्टर के बारे में जाने का सोच के भी डर लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं निकल आएगी, ज़िंदगी भर दवाई पे तो नहीं चले जाएंगे, पूरी दुनिया पागल तो नहीं कहने लगेगी, क्योंकि दिमाग हमेशा एक्सट्रीम सोच रहा है। तो वो जो सिम्टम्स हैं वो बीमारी के ट्रीटमेंट के भी आड़े आ जाते हैं, ट्रीटमेंट को भी होने से रोकते हैं। तो लास्ट में मैं समरी में ये बोलूँगा कि एक प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों में होती है, लोग पहचान नहीं पाते, सफ़र करते रहते हैं लाइफ में, वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ पहुँच सकते थे। और अगर एक ऐसी चीज़ है जिसका इजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो समझदारी यही है कि जाके ट्रीटमेंट लिया जाए। और अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को, दोस्त को, फैमिली मेम्बर को, किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत है तो प्लीज़ जाके नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस बारे में, जीएडी के बारे में आपको समझा पाया हूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।